Problem 8th, what is given to us? ABCD is a rectangle in which ये rectangle है आपके पास. AC is the diagonal bisecting angle A. That AC is bisecting angle A. That means angle 1 will be equal to angle 2. You have to mention it. Angle 2. Okay. AC bisects angle A. That means this as well as angle C. जो आपका AC है वो angle C को ही bisect कर रहा है. That means your angle 3 will be equal to angle 4. It becomes easier to mention the parts of the angles ना. Otherwise we can say angle 1 क्या है हमारे पास, CAB है, angle CAB, और we can say BAC, but angle A नहीं बोल सकते हैं. We can't say कि जो angle 1 है वो हमारा angle A हो रहा है. Angle A is the whole angle. Yes, उसका एक हाफ पार्ट angle 1 है, दूसरा हाफ क्या है, angle 2 है, तो हमने इसको नेमिंग कर दी यहाँ पे. Okay. What we need to show is ABCD the square. First आपका रेक्टेंगल दिया था, आपको इसको स्क्वायर शो करना है इज बाय दिस कंडीशंस. एंड डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D. तो एंगल B को बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है कि आपका एंगल 5 = 6 और आपका 7 = 8 होना चाहिए. एंगल B का मतलब हो गया कि 5 = एंगल 6 करना है आपको प्रूफ, और एंगल D का मतलब हो गया कि 7 = एंगल 8 आपको प्रूफ करना है. दैट इज द गिवन कंडीशन दैट यू नीड टू प्रूव. ओके, लेट्स मूव टू द प्रूविंग पार्ट. Okay, so first we need to prove that it is a square. और हमने पहले ये फ्लो चार्ट देखा था, एल्गोरिथम देखा था कि अगर हमें रेक्टेंगल दिया है तो हम उसको स्क्वायर कैसे प्रूफ करेंगे. दैट्स परफेक्ट है ना. इफ अ रेक्टेंगल इज गिवन, हमें उसको स्क्वायर प्रूफ करना है तो हम उस रेक्टेंगल के एडजेसेंट साइड्स को इक्वल कर देंगे. वी नीड टू प्रूव दैट एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल. लाइक रेक्टेंगल है, दिस इक्वल्स टू दैट, दिस इक्वल्स टू दैट. और अगर मैंने ये प्रूफ कर दिया कि ये आपका इसके इक्वल है तो ये आपका इसके भी इक्वल था, सब इक्वल हो जाते हैं, तो ये आपका स्क्वायर बन जाएगा. ओके, दैट इज द एल्गोरिथम हियर फॉर प्रूविंग रेक्टेंगल टू स्क्वायर. सो वी नीड टू प्रूव दैट AB इज इक्वल टू BC या फिर AD इक्वल्स टू DC, जो भी आप प्रूफ करना चाहते हैं. हम इसको लेके जाते हैं जरा. ओके, क्या हमें दे रखा है कि एंगल 1 2 के इक्वल है. यस, और एंगल 1 किसके इक्वल है और 2 किसके इक्वल है, एंगल 3 के. तो यस, एंगल 1 2 के इक्वल है और 2 3 के इक्वल है. लेट मी राइट इट डाउन. एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2. व्हाई इट इज गिवन ना. एंगल 1 इक्वल्स टू बिकॉज AC वाज बाइसेक्टिंग एंगल A. यस, बट वी नो दैट कि एंगल 1 किसके इक्वल होगा, 4 के, है ना. थोड़ा सा ये अजीब सा लगता है करना, ठीक है कोई नहीं. एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4. For what? Correct. Alternate interior angles as DC is parallel to AB. ओके, यहाँ तक तो हम पहुँच गए कि हमने एंगल 1 को 2 के इक्वल बता रखा था गिवन में, लेकिन जो एंगल 1 है वो 4 के भी इक्वल है. तो जब एंगल 1 इक्वल्स तो एंगल 2 किसके इक्वल हो जाएगा. तो थी एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4 हो गया बच्चे. और जब ADC ट्राइंगल में बेस एंगल्स आपके इक्वल हैं तो साइड्स भी कैसी होंगी, इक्वल होंगी. तो हम लिखेंगे एंगल 2 के अपोजिट क्या मिल रहा है हमें, DC, और एंगल 4 के अपोजिट क्या मिल रहा है, एंगल 2 के अपोजिट हमें मिल रहा है DC साइड, और एंगल 4 के अपोजिट. सी ना दिस ट्राइंगल, इसको देखिए, ACD ट्राइंगल को देखिए, एंगल 4 के अपोजिट कौन सा साइड है, करेक्ट, D है. तो DC इक्वल्स टू, लिख लेंगे इसको हम, साइड्स अपोजिट टू, करेक्ट, इक्वल, एंगल्स आर इक्वल. तो ये हमारी इक्वल साइड्स थी. एंगल 2 इक्वल्स टू 4 इन विच ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ADC. तो हमने बोला DC इक्वल्स टू DA हो रहा है बिकॉज साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल. और अगर DC इक्वल्स टू D है तो ये हमारा कौन सी साइड्स हैं, दीज आर द एडजेसेंट साइड्स. adjacent, JACENT, of rectangle ABCD are equal. So it implies that, further it implies that ABCD is a square. देखिए, हम सिर्फ एंगल्स की बात कर रहे हैं, हम इसको कॉन्ग्रुएंसी रूल्स के अकॉर्डिंग भी कर सकते थे, लेकिन सिर्फ एंगल्स की बात करने से हो जाएगा क्योंकि आपको बाइसेक्टर्स दे रखे हैं. एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 था बिकॉज AC वाज बाइसेक्टिंग एंगल A. एंगल 1 4 के इक्वल है,
तो एंगल 2 आपका एंगल 4 के इक्वल हो गया। और अगर एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल हो रहा है आपका, तो एंगल 2 के अपोजिट DC, एंगल 4 के अपोजिट DA साइड्स आएंगी इन द ट्राइंगल ADC। ट्राइंगल्स की बात करेंगे हम यहाँ पे। एंड आफ्टर दैट DC और DA आपका एडजेसेंट साइड्स हो गया रेक्टेंगल का, तो ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। दैट इज अवर फर्स्ट पार्ट, हमने इसको प्रूफ किया। आते हैं अपने सेकंड पार्ट में। सो सी वी आर प्रूविंग अवर सेकंड पार्ट, डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B। तो आपको एंगल 5 को एंगल 6 के इक्वल करना है और 7 को 8 के इक्वल करना है। देखते हैं बहुत इजीली। BD ये रहा आपका। नाउ यू हैव टू प्रूव कि 5 6 के इक्वल है। पहले तो ये प्रूफ करिए कि जो 7 है वो किसके इक्वल है, और जो 7 होगा वो किसके इक्वल होगा, 6 के। क्लियर। अब 5 और 7 इक्वल क्यों होंगे, करेक्ट, बेस एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल यू कैन से, और सिंपली वी कैन से अगर हमारे पास AB इक्वल्स टू क्या था, ओके, सिंस AB इक्वल्स टू AD, व्हाई, द साइड्स ऑफ द स्क्वायर और E ऑल इक्वल, बिकॉज हमने स्क्वायर प्रूफ कर दिया है, साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। क्लियर। सो व्हाट वी कैन से, AB इक्वल्स टू AD। क्लियर। और अगर AB इक्वल्स टू AD हो रहा है तो AB के अपोजिट कौन सा एंगल आ रहा है, 7, और AD के अपोजिट एंगल 5 आ रहा है। तो एंगल 7 इक्वल्स टू एंगल 5, और यहाँ पे हो जाएगा आपका एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। क्लियर इतना, ओके। नाउ एंगल 7 किसके इक्वल है, but angle 7 is equal to, tell me, angle 6. Why? Alternate interior angles as AD is parallel to BC. जब आपका AD और BC पैरेलल है तो ये आपका कुछ Z फॉर्मेशन बनता है। तो ये Z फॉर्मेशन में अंदर के एंगल्स को हम बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो आपका 7 6 के भी इक्वल है, तो 7 5 के भी इक्वल है, 7 6 के भी इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, एंगल 5 इक्वल्स टू, एंड एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6 कहने का मतलब क्या है, इट इंप्लाइज दैट 5 इक्वल्स टू 6 कहने का मतलब क्या है, इट इंप्लाइज दैट डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B। तो यू कैन से BD बाइसेक्ट्स एंगल B। सिमिलरली व्हाट वी कैन से कि आपका 7 5 के इक्वल था और 8 भी किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है। ऑल्सो आई एम राइटिंग एंगल 8 इक्वल्स टू एंगल 5, अगेन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एज। अब हमारा 8 और 5 को इक्वल कहने का मतलब क्या होगा कि ये Z बनाएगा, अंदर के एंगल्स क्या बनने वाले हैं, 8 और 5, व्हेन DC इज पैरेलल टू AB, एज DC इज पैरेलल टू AB। ओके, तो हमने क्या बोला कि आपका एंगल 7 इक्वल्स टू एंगल 5 था, ऑल्सो एंगल 8 इक्वल्स टू कितना है, 5 है। चाहे तो आप इसको फर्स्ट इक्वेशन कर लो अपना, इसको सेकंड इक्वेशन कर लो, एंड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन कंक्लूड दैट क्या एंगल 5 इक्वल है, तो एंगल 7 किसके इक्वल होगा, इट इंप्लाइज दैट एंगल 7 इक्वल्स टू एंगल 8। एंड व्हाट डज दैट मीन, एंगल 7 एंगल 8 को इक्वल कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, कि जो डायगोनल BD था दैट बाइसेक्ट्स एंगल D एज वेल। ओके, इट इंप्लाइज दैट, यहीं पे लिख रहा हूं मैं इसको, BD बाइसेक्ट्स एंगल D एज वेल। सो दैट इज द प्रूफ ऑफ अवर दिस क्वेश्चन नंबर 8। बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा एंगल्स पे आपको वर्क करना पड़ेगा। यू हैव टू थिंक अबाउट कौन सा एंगल किसके इक्वल हो रहा है और इसको इक्वल करके हम क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन टेक है। ठीक है।